तो यार वीडियो में मजा आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे बहनों और भाया। देखो मैंने आपको सिखाने का पूरा प्रयास किया है, अब ये तो सिर्फ आप ही जान सकते हो आपके समझ में आया या नहीं आया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने आपको यहां पर हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है कि जो बंदा मुझसे आकर केमिस्ट्री पढ़ता है वो केमिस्ट्री को सीख सके और जीवन में सफल बन सके। तो बेटा मैं आपको क्लास 12th की डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आपको बोर्ड से पहले पहले पूरा सिलेबस कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जिससे आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। और मुझे भरोसा है यार आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो आज हमारा क्लास 12 का जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम अब तक कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मैंने पिछले वीडियो में आपको गुण सिखाए थे उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर उस वीडियो को ना जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना जिससे आप समझ सको कि हमारा ये वीडियो किस चीज पर बेस्ड है। क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पार्ट 2 आपके समझ नहीं आने वाला। वहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के गुणों को डिवाइड किया था और मैंने उसके कुछ गुण आपको वहां पर सिखा दिए थे। आज मैं उसके आगे के गुण ठीक है, इस पर भी मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इसके गुणों पर। तो आज ये उसका सेकंड वीडियो है और आज मैं आपको वो वाले गुण सिखाऊंगा जिनमें आर समूह भाग लेता है। ठीक है, और एक क्रिया थोड़ी अलग करवाऊंगा। आज की वीडियो में केवल हम 2 रिएक्शन सीखने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसका जो सेकंड वीडियो, जो सेकंड वाली रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तो परीक्षा में आने के 100% चांसेस है। अब देखो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये वो वाली क्रिया है जिसमें आर समूह भाग लेता है, जिसमें आर समूह भाग लेता है। अगर देख रहे हो यार पार्ट 1 जरूर देखना, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये वीडियो किसी भी बच्चे के समझ नहीं आने वाली है। और अगर चाहते हो कि आप इसे सीख सको सही तरीके से तो आपको क्या करना है, इसका पार्ट 1 जरूर देखना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर सबसे पहले उसी का लिंक मिलेगा, आप उसको जाकर एक बार जरूर देखना। देखो बेटा क्या करना है, देखो फटाफट से मैं इसकी आपको एक रिएक्शन सिखाता हूं जिसे कहा जाता है देखो बेटा रिएक्शन का नाम क्या है, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यार बहुत ही मजेदार अभिक्रिया है और बहुत ही आसान तरीके से यार सीधा दिमाग में घुसा दूंगा आपके। देखो क्या करना है, पहली शर्त आपको यह पता होना चाहिए कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वे इस क्रिया को शो करते हैं, वे इस क्रिया को शो करते हैं। ठीक है, वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वे इस क्रिया को शो करते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है ना, सबसे पहले बात यह आती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले यहीं के यहीं लिखो नोट और पहले सीखो अल्फा हाइड्रोजन निकालना। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या होता है, RCOOH। ये इसका क्या है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, देखो क्रियात्मक समूह ये है ना, तो क्रियात्मक समूह के जो बराबर में R जुड़ा है। अब R को आप जानते हो ना, आप CH3 लगा सकते हो, C2H5 लगा सकते हो, C3H7 लगा सकते हो। देखो चीजों को देखो, इधर देखो, जैसे मैंने R की जगह पर लगाया कार्बन। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो यह हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन
अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। देखो इधर देखो, जैसे कि आपके सिलेबस में है HCOOH फॉर्मिक एसिड है, दूसरा है हमारा एसिटिक एसिड, तो CH3COOH। इस तरीके से हम प्रोपियोनिक एसिड की बना सकते हैं, CH3CH2COOH। इस तरीके से हम बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग बनाओ और COOH लगा दो, और इसके हर कोने पर एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब समझो, मैं इनमें आपको अल्फा हाइड्रोजन निकालना सिखाता हूं। देखो ये क्रियात्मक समूह है, क्या इस पर कोई कार्बन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो इसमें बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अगर अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो लेना देना ही दूर दूर तक नहीं है। इसमें देखो, ये इसका क्रियात्मक समूह, इस पर जुड़ा कार्बन अल्फा, और अल्फा से जुड़े देखो तीन तीन हाइड्रोजन, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें देखो ये क्रियात्मक समूह, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा। हमें बीटा हाइड्रोजन से लेना नहीं है, अल्फा पर कितने हैं? 2, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। इसको देखो, ये क्रियात्मक समूह, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, देखो इसमें अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, लेकिन क्या इसमें तुम्हें इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन जुड़ा दिख रहा है? इस कार्बन से तो सब तरफ कार्बन कार्बन जुड़े हैं, तो इसमें अल्फा कार्बन है परंतु अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इन 4 एग्जाम्पल से मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। रिएक्शन क्या कहती है? हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन क्या कहती है? कि वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वे इस क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन एक तो इसमें पाया जाता है, ठीक है, एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता और इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने जो 4 एग्जाम्पल लिखे उसमें से, बाकी आपके और भी अल्फा हाइड्रोजन वाले केस हो सकते हैं। अब फटाफट से आप पहले इतनी बातों को कहीं नोट कर लो, फिर मैं आपको सिखाता हूं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन है क्या। और एक काम जरूर करना यार, अगर वीडियो पर पहली बार आए हो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, और अंत में अगर तुम्हें मेरे चैनल से समझ ना आए तो मैं साफ साफ बोलता हूं हमेशा ही, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कोई जरूरत नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की, शेयर करने की, कुछ नहीं करना है आपको। और यार अगर आपका मन करे तो यार भर भर के कमेंट में हमें गालियां बक देना, वो भी मंजूर है हमें। बस इतना जरूर करना कि यार समय बर्बाद मत करना, अगर सीखने को मिले तभी चैनल को फटाफट से क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। नोट करें बेटा फिर से आप फटाफट। अब बस देखो आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखना, तो देखो क्या लिखना, आप ऐसे करके लिखना। देखो सिंपल सी ये थ्योरी है, क्या लिखना है आपको? वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वे Cl2 के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके उन Cl परमाणु द्वारा सभी अल्फा हाइड्रोजन एक एक कर विस्थापित हो जाते हैं, सभी अल्फा हाइड्रोजन एक एक कर विस्थापित हो जाते हैं। अभी मैंने आपको जो पीछे 4 एग्जाम्पल करवाए थे उनमें 2 पर अल्फा हाइड्रोजन था ना, तो एक केस मैं करता हूं और एक केस आप घर पर बैठकर करना। देखो क्या था, पहले ये था CH3, ये था CH3 और COOH, इसकी क्रिया आप करवाइए Cl2 के साथ। प्रेजेंट किसकी रखनी है? रेड फास्फोरस, ठीक है, रेड फास्फोरस। अब देखो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्या होगा भैया? 2 Cl इस तरीके से जुड़े होते हैं ना, Cl और Cl। देखो इस क्रियात्मक समूह के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा और ये अल्फा। अब इसका कोई सा भी एक अल्फा हाइड्रोजन एक Cl से क्रिया करेगा और क्या निकाल देगा? HCl प्लस, जहां से H हटा है उस पर Cl का दूसरा वाला परमाणु आकर जुड़ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा HCH, यहां आ जाएगा Cl COOH, ठीक है। अब ये जो बना है, ये जो बना है, इसी के दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो ये बना है तो आप इसको उठाइए, ठीक है, और COOH। अब ये क्रिया करेगा फिर से किसके साथ?
Cl2 के साथ, उपस्थिति रेड फास्फोरस की ही रहेगी। अब इसका देखो, इसके रिस्पेक्ट में अभी ये भी अल्फा ही है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा, कोई सा भी एक अल्फा हाइड्रोजन एक Cl से क्रिया करेगा और ये Cl परमाणु इस पर आकर जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा HC, एक Cl पहले से मौजूद था, दूसरा Cl यहां आ गया, COOH प्लस में क्या निकल जाएगा, HCl। अब ये जो आपका बना है तीसरा वाला, इसको उठाइए, C, इस पर कितने Cl, 2 Cl, COOH प्लस इसकी क्रिया Cl2 के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ये क्रियात्मक समूह, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो ये हाइड्रोजन एक Cl, तो क्या निकला, HCl प्लस, अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन हटा उसकी जगह पर Cl आकर जुड़ जाएगा, तो CCl Cl COOH। देखा अब इस क्रिया में क्या घटा, Cl2 ने क्या करा, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में एक एक कर सभी अल्फा हाइड्रोजनों क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। समझ में आया बेटा? यार बहुत ही आसान, अगर आप इनके नाम करना चाहते हो, देखो इसमें एक Cl जुड़ा है, एक के लिए मोनो और Cl के लिए क्लोरो, मोनो क्लोरो और CH3COOH एसिटिक एसिड, इसमें 2 Cl आ गए तो डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें 3 आ गए तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी क्रिया आ जाए, देखो इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा सीन समझाता हूं, इसे नोट कर लो पहले आप, हो गया बेटा। अब देखो जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे सपोज उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहां पर इसे हटाया और लगा दिया एक CH3 और, अब इसमें देखो एक अल्फा हाइड्रोजन 2 रह गए, तो ये दूसरे स्टेप तक तो क्रिया खींचेगी, यहां पर CH3 आ जाएगा, तो जहां यहां हाइड्रोजन तो यहां कौन आ जाएगा, CH3, और यहां पर ही बेटा कौन आ जाएगा, CH3, ठीक है। अब इसमें जो ये तीसरा वाला केस था वो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा इसमें 2 Cl आने के बाद अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गए। अब सपोज R के तौर पर वो यहां से एक H हटा दे और यहां CH3 लगा दे, तो यहां क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, तो जब यहां CH3 लगेगा तो देखो बेटा एक ही स्टेप में एक ही तो अल्फा हाइड्रोजन था, निकल गया, तो ये वाला केस ये नहीं होगा, फिर क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब तक ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। अगर सपोज इसके तौर पर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही जुड़ा है और यहां पर इन्होंने CH3 हटाया, यहां लगा दिया CH3 CH2, अब ये R समूह पीछे वाला वो 2 लगा दे या 10 लगा दे, 10 कार्बन की चेन हो, 15 कार्बन की चेन हो, है नहीं है, इस तरीके से वो इसे और लेंथी कर दे, तो बेटा क्या होगा, राइट में ये पूरा का पूरा एज अ R समूह और इसके अल्फा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिएगा और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ही रहने दो, और जो भी यहां लगा है C3H7 इसे यहां पर लगा दो। अब इसका भी एक अल्फा हाइड्रोजन और है, तो एक स्टेप में क्रिया ये वाली और चली जाएगी। समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक करना और साथियों के साथ में शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो फटाफट से देखो, आप अगली विधि की ओर चलते हैं। देखो बेटा इसकी दूसरी क्रिया है NH3 के साथ क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है NH3 के साथ क्रिया। यार सभी बोर्ड में ये सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी बोर्ड परीक्षा में, है नहीं है, हाईली सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो NH3 के साथ क्रिया, NH3 के साथ क्रिया किसकी करवा रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम NH3 के साथ में। देखो क्या करना है, सिंपल सा, जब ये NH3 के साथ क्रिया करेगा इसका NH3 परमाणु इस पर आकर जुड़ जाएगा, तो आप RCOO, देखो NH3 है, ये वाला H इसके पास जाएगा प्रोटॉन अलग होकर और ये NH4 प्लस हो जाएगा, RCOO माइनस हो जाएगा, तो जो RCOO माइनस NH4 प्लस से क्रिया करके क्या बना लेगा, देखो R जैसे ही H हटेगा तो RCOO पर माइनस आ जाएगा, H प्लस अलग हो गया, H प्लस चला जाएगा अमोनिया के पास, और ये जब अमोनिया के पास जाएगा तो अमोनिया बन जाएगा NH4 प्लस। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, RCOO NH4, तो यहां पर आ जाएगा NH4। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप याद रखना, आप इसे कर दो गर्म, क्या कर दो गर्म। जैसे ही आप इसे गर्म करोगे, देखो किसी भी ऐसे कंपाउंड को गर्म करने पर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाए,
गर्म करने पर एक ही चीज ज्यादातर अलग होती है, वो क्या होता है? जल। तो यहां से देखो क्या अलग होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो माइनस क्या निकल गया? H2O। देखो एक ऑक्सीजन गया है, 2 हाइड्रोजन गए, तो NH रह गया 2 और RCO, तो इसे आप लिख दो RCO NH2, ये रह गया RCO NH2। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसकी आप क्रिया करवा दो P2O5 की उपस्थिति में। ये आपको तब करना है जब पूछे। आप इसमें मिला दो P2O5। अब जब आप इसमें P2O5 मिलाओगे तो क्या होगा? जो बचा वाला जल का अणु है ये भी अलग हो जाएगा। अगर मैं इसकी संरचना खोलकर लिखूं तो ये इस तरीके से है ना, O इस पर जुड़ा है, N पर 2 H जुड़ा है। अब देखो इसका ये ऑक्सीजन, इसके दोनों हाइड्रोजन, क्रिया कर लेंगे और क्या निकल जाएगा? माइनस H2O। देखो ध्यान से क्या बचा है? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड इसके खाली हुए, 2 बॉन्ड इसके खाली हुए। देखो कार्बन की संयुक्त होनी चाहिए 4, यहां कितनी है? 2, तो कार्बन क्या करेगा? N के साथ 2 बॉन्ड और बना लेगा। N की होनी चाहिए 3, 1 2 3, और N की कितनी है? 3। ठीक है, इसका आप क्या करवाइए? इसका आप करवा दीजिए जल अपघटन। क्या करवाइए? जल अपघटन। यह भी कब करना है? जब पूछे। इसका आप करवा दीजिए जल अपघटन। देखो जैसे ही आप इसका जल अपघटन करवाएंगे, देखो इसे यहां से तोड़ो, क्योंकि जल अपघटन में जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वहां से फॉर्मूला ब्रेक होता है। अब देखो क्या होगा, जल के अणु का O इसे दीजिए, H2 इसे दीजिए, H2O होता है जल, H2O। ये टूटता है, या तो टूटता है H प्लस OH माइनस में, या टूटता है आपका 2H प्लस प्लस में O पर 2 माइनस। ठीक है, तो ये अभी ये वाला केस है, 2H प्लस और O पर 2 माइनस। दूसरे जल के अणु को क्या करिए? वो टूटेगा इस वाले केस में, तो H प्लस इसे दीजिए, OH माइनस इसे दीजिए। अब ध्यान से देखो, N और 3H तो बन गया NH3 प्लस देखो R सिंगल बॉन्ड C, ये वाला O C पर जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, ये वाला OH जुड़ेगा C पर सिंगल बॉन्ड से, और C की संयोजकता कितनी होती है? 4, O की होती है 2, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड, C और O के बीच में डबल बॉन्ड। अब देखो इस क्रिया की खूबी क्या है, NH3 से कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया करवाई, यहां से चले और ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, और यहां पर देखो RCOOH NH3 वहीं आ गए, जहां से चले वहीं आ गए। अगर कोई आपसे कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अमोनियम, अब आप R समूह यहां पर लगाओ तो इसका नामकरण कर सकते हैं इस तरीके से। आप किसी भी किसको बना सकते हैं? एमीन को बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन है ये आपके, सॉरी एमाइड समूह है। और इस तरीके से आप इसके एल्किल साइनाइड बना सकते हैं। ढेर सारी चीजें एक ही रिएक्शन में देखिए, है नहीं है? अब ये इसका क्या है? अभी जो भी ये सब बना है ये इसका क्या है? जर्नल फॉर्मूला। अब भाई आप R जानते हो क्या होता है? CH3। ठीक है, R की जगह पे हम C2H5 लगा सकते हैं, C3H7 लगा सकते हैं, C6H5 लगा सकते हैं, डॉट 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 डॉट, जो मन करे आप वो लगाइए, है नहीं है? अब देखो रिएक्शन की खूबी क्या है, रिएक्शन की खूबी क्या है। अगर मैं R की जगह पर लगा दूं CH3, पहले आप इस सामान्य फॉर्मूले को नोट कर लेना, जनरल फॉर्मूले को, फिर उसके बाद में आप इसको देखना। मैं R की जगह पर लगा दूं CH3, तो बेटा यहां पर सिर्फ यही तो होगा, CH3 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। CH3COOH हमारे सिलेबस की पहली रिएक्शन, एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ। जब एसिटिक एसिड की क्रिया अमोनिया के साथ कराते तो अमोनियम एसिटेट बनता है, जिससे ये बनेगा आपका, फिर उससे ये बनेगा, और जिससे वापस वही चीज बन जाएगी और अमोनिया भी आपका अलग हो जाएगा। मैजिकल रिएक्शन है एक टाइप से, जो चीज खर्च करी वापस वही बन गई। ठीक है, वो सवाल कर ले कि भाई एसिटिक एसिड और अमोनिया से क्रिया करने पर अमोनियम एसिटेट बनता है, इससे वापस एसिटिक एसिड और अमोनिया कैसे बनाओगे, तो आप ये पूरे स्टेप लिख सकते हो। अब आप R की जगह पर अपने सिलेबस में अगर आप
यहां पर मान लो C6H5 लगा दो, तो बेटा यहां R की जगह पर क्या हो जाएगा C6H5, और यहां R की जगह पर क्या हो जाएगा C6H5, और यहां R की जगह पर क्या हो जाएगा C6H5, और यहां R की जगह पर क्या हो जाएगा C6H5। बाकी सब कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो यार वीडियो में मजा आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना मेरे बहनों और भाया। देखो मैंने आपको सिखाने का पूरा प्रयास किया है, अब ये तो सिर्फ आप ही जान सकते हो आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अगर समझ में आया है और सीखने को मिला है तो मैं कहना चाहूंगा यार वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद कर सीखना शुरू कर सके और जिंदगी में एक सफल आदमी, सफल कामयाब पर्सन बन सके। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए घर पर पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए और बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लेकर आइए। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं।